हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जिसका जो है हमारे पास ये पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं करियर्स इन आईटी फील्ड्स, यानी कि कौन कौन से करियर्स जो है हम आईटी फील्ड में चॉइस कर सकते हैं और कौन सा करियर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और आईटी क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम ये सब जो है आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आईटी क्या होता है और हम आगे जाके अगर आप इसी चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहें तो कौन कौन से फील्ड जो है आप चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, एंड उससे पहले जो चैप्टर वो था हमारे पास, इससे पहले हमारे पास जो टॉपिक था यानी कि पार्ट नंबर 5 रोल ऑफ कंप्यूटर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भी इसी किस्म के टॉपिक्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो वाला नहीं देखा पार्ट, वो वाला लास्ट भी देखिएगा और साथ में ये वाला भी। ठीक है, तो अब हम जो है अपने टॉपिक की तरफ से आते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है करियर्स इन आईटी फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई आईटी होता क्या है और आईटी का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, सबसे पहले जो है आईटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इससे हमें पता चल रहा होगा कि इस नाम से हमें पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना, उन चीज़ों को हम क्या कह देते हैं, आईटी। जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हमारे पास कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, हार्डवेयर यूज़ हो रहे हैं, नेटवर्क प्रोसेस कर रहा है, स्टोर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, तो इन सब चीज़ों को हम क्या कह रहे होते हैं, यानी कि ये सब चीज़ें किस में आ रही होती है, आईटी के अंदर। और आईटी का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जिस चीज़ में हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी। ठीक है, तो ये बात तो हमें पहले से ही बहुत क्लियर है शुरू से, और हर टॉपिक में मैंने यही कहा कि आजकल जो है कंप्यूटर साइंस हर जगह में है और बहुत ज़्यादा अहम भी है हमारे लिए। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो है ना, जितने भी वो है ना जॉब्स है, यानी कि कंप्यूटर साइंस सीएस के अंदर जितनी भी जॉब्स है ना, उसकी सैलरीज दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आप खुद भी अगर अपनी तरफ से कोई रिसर्च करना चाहे इस बारे में तो आप कर सकते हैं, बट दिस इज़ ट्रू कि जो है कंप्यूटर साइंस के सैलरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, यानी कि अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, आपने अच्छे से अपनी स्किल्स सीखी हुई, आपकी एजुकेशन अच्छी, तो ऑब्वियसली आपको अच्छी सैलरी में कोई भी जो है जॉब मिल सकती है, नो डाउट। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको आता जाता कुछ नहीं, आपने बस कंप्यूटर ले ली 9 मैट्रिक में और आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको आगे कंटिन्यू रखें, आगे मजीद पढ़ें, इसके बारे में स्किल्स सीखें डिफरेंट किस्म की, इस पर प्रैक्टिस करते रहे, तो ये आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है कि आप जो है बहुत अच्छे सैलरी में कोई भी काम कर सके। ओके, तो अब तो ये हमें समझ आ गया कि आईटी क्या होता है और आईटी की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आईटी में हमारे पास अब जैसे कि एक चीज़ तो नहीं होगी ना आईटी में इतनी बड़ी, इसका वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑब्वियसली एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं होगी, इसमें डिफरेंट फील्ड्स होंगी, डिफरेंट करियर्स होंगे। ठीक है, तो आगे हम जो है फर्दर उस यानी कि जो डिफरेंट फील्ड है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो फील्ड है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ पर्सन हु यूज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइक गेम्स, लर्निंग मैनेजमेंट। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम उस इंसान को कहते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल करके हमारे लिए कोई भी गेम्स बना रहा है, कोई ऐप बना रहा है, या फिर कोई एप्लीकेशन बना रहा है, कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई हमारा ऐप बना के दे रहा है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड ऐप बना रहा है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक वो इंसान होता है जो डिफरेंट किस्म के लैंग्वेजेस, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जैसे कि जावा, पाइथन, HTML ब्ला ब्ला, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करके ना हमें एक नई गेम्स बना के दे रहा होता है। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से कह लें नई ऐप्स बना के दे रहा होता है, नई वेबसाइट बना के दे रहा होता है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर है वो बना के दे रहा है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, यानी कि जितनी भी सॉफ्टवेयर है, ऐप्स है, वेबसाइट है, वो कौन बना रहा था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और किस तरीके से बना रहा था, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, जिसके जरिए हम कोई भी प्रोग्राम को जो है डेवलप करते हैं उसको हम कहते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे कि आपने सुना होगा C++, HTML, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, तो ये सब जो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आई होप सो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है ये समझ आ गया होगा। ओके,
तो अब दूसरी जो है हमारे पास आ जाता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है एक आईटी एक्सपर्ट होता है जो कि हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, जो भी इंसान यानी कि जो भी पर्सन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो है किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे, उसको मेंटेन करे और उसको अपग्रेडिंग करते रहे। ठीक है, या फिर उसमें जो है सॉफ्टवेयर हो सकता है या तो हार्डवेयर। ठीक है, ओके, अगेन मैं बता देती हूँ। देखो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो इंसान होता है जो हमारे पास क्या वो कर रहा होता है, ऑर्गेनाइज नेटवर्क को। ठीक है, तो जो भी वो इंसान होता है कि जो भी वो पर्सन होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वो इस चीज़ का जिम्मेदार होता है कि अगर हमारे पास कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर अपडेट करना हो या उसको मेंटेन करना हो, अपग्रेड करना हो, तो वो इस चीज़ का जिम्मेदार होता है कि वो ये काम अच्छे से करें। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आ चुका होगा कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं है तो मैं भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही, वरना फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप लोग को 9th क्लास में सिर्फ इतना भी पता चल जाए ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, तो भी ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चीज़ों की नॉलेज होना भी ना थोड़ी सी, वो भी बहुत होता है। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास जो टॉपिक है वो है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल मतलब काफ़ी सिमिलर होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है, किसी भी जो न्यू सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है, उसको मेंटेन करना, अपडेट करना, ये सब कंप्यूटर के अंदर, ये सब किसका काम होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का। और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है कि किसी भी जो है डेटा को क्या करना है, मेंटेन करना है, उसको ऑर्गेनाइज करके रखना है। ठीक है, ये इसका काम होता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर को हम जो है DBA कहा जाता है। ओके, जैसे मिसाल के तौर पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मिसाल आपके स्कूल है, एक रेस्टोरेंट। ठीक है, तो अब तो हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, तो अब ऑनलाइन हो रही है, हम हर चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं और एक को पता नहीं कितने लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये भी एक किस्म का डेटा है ना कि इस बंदे ने फला चीज़ ऑर्डर की, इसने फला की, यहाँ से की यहाँ पर डिलीवरी पहुँचानी, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये सब डेटा है। तो ये काम किसका होता है, एक डेटा एडमिनिस्ट्रेटर को होता है कि वो जो है इन सब डेटा को क्या करे, मेंटेन करके रखे और ऑर्गेनाइज करके रखे ताकि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये किसका काम होता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का। ओके, उसके बाद जो हमारे पास है वेब डिज़ाइनर। ओके, वेब डिज़ाइनर जो है इसको हम ये भी कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। इसको हम कह लें कि ये हमारा मतलब वेब डिज़ाइनर हमारे इंटरनेट का दूसरा नाम होता है। ठीक है, अच्छा, अब वेब डिज़ाइनर होता क्या है, वेब डिज़ाइनर हम उस इंसान को कहते हैं जो हमारे लिए वेबसाइट्स बनाता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट के नाम बताओ आपको भी। ओके, समझ ले, आपने उसका नाम तो सुना होगा ना, OLX, जिसमें हम कोई भी चीज़ें सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास उसमें ऐप्स भी है और वेबसाइट भी। ठीक है, दोनों चीज़ अवेलेबल है। बहुत सारी चीज़ों का ऐसा होता है कि जिसमें दोनों चीज़ होती है, ऐप्स भी होती है और वेबसाइट भी होती है। ठीक है, अब जो वेबसाइट है ना, किसी ने तो बनाया होगा ना, ऐसे तो नहीं ना कि लाइक जिसका यानी कि बनाया होगा ना किसी ने, तो जो इंसान कोई भी वेबसाइट बनाता है ना, तो उसको हम जो है क्या कह रहे होते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर। ठीक है, और हमारे पास वेबसाइट वेबसाइट जो हम इस तरीके से बनाते हैं कि वो जो है ना उसमें बहुत जो है यानी कि उसकी जो डिज़ाइन है ना वो बहुत अट्रैक्टिव हो, उसमें जो इमेजेस हो या फिर कोई भी टैक्स हो तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ताकि अगर कोई भी बंदा आए यानी कि कोई भी इंसान उस ऐप को, वेबसाइट को खोले तो वो वेबसाइट उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो ये वेबसाइट बनाना किसका काम होता है, एक वेब डिज़ाइनर का। ठीक है, तो यानी कि किसी भी जो है वेबसाइट को बनाने की जो जिम्मेदारी होती है ना वो किसकी होती है, एक वेब डिज़ाइनर की होती है। और उसके अलावा एक वेब डिज़ाइनर की एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उस वेबसाइट को किस तरीके से वो वेबसाइट किस तरीके से वर्क करे या वो वेबसाइट किस तरीके से दिखे। ठीक है, या फिर उस वेबसाइट में जो भी मेंटेनिंग है या अपडेटिंग है ये सब किसके काम होते हैं, एक वेब डिज़ाइनर के। और इन सब कामों के जिम्मेदार कौन होता है,
एक वेब डिज़ाइनर, ठीक है। फॉर सपोज आपने देखा होगा कि अक्सर वेबसाइट जो है बहुत चेंज होते रहता है, अपडेट हो जाते हैं, या कोई भी जैसे व्हाट्सएप है फॉर सपोज एक ऐप है, तो आए दिन वो ना न्यू न्यू उसके फीचर्स आ रहे होते हैं। कभी जो है उसका वॉइस वाला ऑप्शन आ गया स्टेटस में अब तो, फिर अभी जो है उसका एक लॉक वाला ऑप्शन आ गया कि आप किसी की चैट लॉक कर सके, ठीक है। तो यानी कि ये अपडेट आते रहते हैं ना, तो इसी तरीके से हमारे पास वेबसाइट्स में भी डिफरेंट किस्म के अपडेट्स आते रहते हैं। तो इन सब अपडेट को जो है करने वाला किसकी जिम्मेदारी होगी? जाहिर है वेब डिज़ाइनर की, कि उसी ने ये वेबसाइट बनाया है तो उसी की ये जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि वेबसाइट डिज़ाइनर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर काफ़ी आपको सिमिलर लग रहे होंगे, क्योंकि दोनों का पर्पस सेम ही है, ठीक है, काफ़ी सेम है, ठीक है। लेकिन एक जो मेन डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ, तो वेब डिज़ाइनर जो है ना सिर्फ वेबसाइट जो है डिज़ाइन कर सकता है, ठीक है। यानी कि वैसे वेब और ऐप में कोई डिफरेंस नहीं खास डिज़ाइन करने में, बट वेब डिज़ाइनर जहाँ आ गया तो इसका मुराद ये हो जाता है कि वो सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। और वेबसाइट डिज़ाइन करने में भी हमारे पास दो उसके वो होते हैं, यानी कि फ्रंट एंड बैक एंड। यानी कि एक जो फ्रंट में आपको दिख रहा है उसकी कोडिंग अलग होती है, जो बैक में दिख रहा है उसकी कोडिंग अलग होती है। और कुछ कोडर्स यानी कि कुछ डिज़ाइनर वेब डिज़ाइनर को ये दोनों चीज़ आती है, तो वो दोनों कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वेब डिज़ाइनर ऐसे होते हैं जिनको या तो सिर्फ फ्रंट एंड आता होगा या तो फिर बैक एंड, ठीक है। तो एक वेब डिज़ाइनिंग में एक ये भी एक अलग से वो हो जाता है कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, यानी कि या तो आपको फ्रंट वाला करना होगा या तो बैक वाला, ठीक है। इसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उस सॉफ्टवेयर से मुराद ये होता है कोई भी ऐप एप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि वो हर चीज़ डिज़ाइन कर सकता है। आप उसको वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकता है, वो डिफरेंट ऐप्स भी डिज़ाइन कर सकता है, सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस है, लेकिन दोनों का काम बहुत ज़्यादा सेम ही है, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेजेस का फ़र्क हो गया। जैसे वेब डिज़ाइनर सबसे पहले HTML यूज़ करता है, फिर C++, फिर जावा, फिर जावास्क्रिप्ट, इस तरीके से, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी यही चीज़ यूज़ कर रहा होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसके अलावा भी बहुत सारे जो है लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर रहा होता है। तो आई होप सो आपको वेब डिज़ाइनर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जो अगर आपको सिमिलर लग रहे होंगे, तो मैंने दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो आपको बता दिया और आपको भी ये समझ भी आ चुका होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर जो है अच्छा, ग्राफिक जो है एक दूसरा वर्ड है किसका? इमेज का, यानी कि एक तस्वीर है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक तस्वीर ली है तो उसको हम क्या कहेंगे? इमेज, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से ग्राफिक जो है दूसरा नाम है किसी भी इमेज का, यानी कि अगर आपने कोई कहा है कि यार ये मेरी इमेज देखो, तो आप इसको ग्राफिक भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफिक जो है एक पिक्चर का दूसरा नाम है, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर है कौन, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर वो इंसान होता है जो कि हमारे पास क्या बना रहा होता है? मैगजीन्स और लेआउट्स, ओवरऑल ब्राउचर्स, और आपने देखा होगा क्या कहते हैं उसको, लोगोस, ठीक है। यानी कि डिफरेंट जो ब्रांड होता है हमारे, डिफरेंट ब्रांड की डिफरेंट लोगोस बना रहा होता है। फिर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो मेन्यू कार्ड आप देखते हैं वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर बना रहा होता है। अब अगर फॉर सपोज KFC में गए, KFC के जो वो बने हुए जो बाबा बने हुए वो भी किसी ने डिज़ाइन किया होगा, तो जिसने वो डिज़ाइन किया उसको हम कहेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। इसी तरीके से आपने मैकडोनल्ड्स में गए, मैकडोनल्ड्स में जो नाम लिखा हुआ है ना मैकडोनल्ड्स, वो भी किसी ने डिज़ाइन किया होगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? ग्राफिक डिज़ाइनर। यानी कि ऐसे सब जो काम है ना, जो मैंने आपको बताया है, किसी का लोगो बनाना, मेन्यू कार्ड बनाना, वेडिंग कार्ड्स बनाना, फिर मैगजीन्स बनाना, फिर बर्थडे कार्ड किसी का लोगो, ब्रांड का नाम, जो भी इस किस्म की चीज़ें, यानी कि जितने भी इमेज वाले काम है वो सब कौन कर रहा होता है? एक ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमारे पास जो है क्या कहते हैं, एक मिनट। अच्छा, अब जो है हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर ये किस तरीके से कर रहे होते हैं? ऐसा नहीं होता कि आपने जो है ना सिंपल, जैसे हम पहले जब छोटी क्लास में थे हम वो यूज़ करते थे, क्या बोलते हैं, MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड में हम ड्राइंग कर रहे होते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनर है तो वो MS वर्ड में कर रहा होता, नहीं। अब जो है हमारे पास जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के ग्राफिक सॉफ्टवेयर आ गए, जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, और भी बहुत सारे आ गए, ठीक है। तो जो है एक ग्राफिक डिज़ाइनर इन सब ग्राफिक सॉफ्टवेयर के
इस्तेमाल करते हुए हमारे पास क्या कर रहा होता है, एक हमारा डिज़ाइन यानी कि हमारे काम को आसान कर रहा होता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ आ चुका होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करता है और काम क्या। और आजकल तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप हर इंसान को देख रहे होंगे कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहा है या वो ग्राफिक डिज़ाइनर है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे बहुत ज़्यादा नीड हो चुकी है इस चीज़ की, क्योंकि हमारे ओके सो ड्यू टू सम रीज़न मेरे जो है रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी ग्राफिक डिज़ाइनर की नीड इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हम जो है अगर कोई ब्रांड खोलते हैं, फॉर सपोज़ कि मैंने अपने कोई भी ब्रांड खोला है, ठीक है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे कस्टमर आए तो उस ब्रांड के लिए ऑब्वियसली अगर कोई ब्रांड खोला तो आपको उस पर इन्वेस्ट करनी होती है, आपको अपने जो ब्रांड को अट्रैक्टिव करना होता है। फॉर सपोज़ अगर मैंने एक पार्लर खोला, ठीक है, तो मैं पार्लर में अपनी चीज़ें ऐसे रखूँगी कि जो कस्टमर्स आए उनको अच्छा लगे ताकि और लोग आए। ठीक है, और अपने जो है पार्लर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाऊँगी, कलरफुल सा, अट्रैक्टिव सा, ताकि मेरे कस्टमर बढ़े। इसी तरीके से अगर मेरा जो ब्रांड यानी कि जो पार्लर उसका कोई लोगो है या कोई नेम है तो वो उसको इस तरीके से मैं डिज़ाइन करवाऊँगी, यानी कि इस किस्म को अट्रैक्टिवली डिज़ाइन करवाऊँगी कि कस्टमर जो है ना देखते ही कहे कि यार नहीं अच्छा है, मतलब अच्छा काम हुआ है तो लेट मी ट्राई। ठीक है, ये वाला सीन होता है, तो इसलिए ग्राफिक डिज़ाइनर की अब बहुत नीड है। ओके सो इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है, एक मिनट, ओके उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिटिक्स। अब देखते हैं कि अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिटिक, इस नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो है हमारे पास वो इंसान होते होंगे जो हमारे पास नेटवर्क को या हमारे पास सिक्योरिटी को क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट यानी कि हिफाजत कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इनकी क्या जिम्मेदारी होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिटिक की जिम्मेदारी होती है कि वो जो हमारे पास सिक्योरिटी जो है उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट रखे कि हमारा कोई भी जो डेटा या इंफॉर्मेशन लूज़ ना हो। ठीक है, और इनको हम जो है यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिटिक को हम एक तरीके से पुलिस क्या कहते हैं, पुलिस फोर्स ऑफ इंटरनेट भी कह सकते हैं। फॉर सपोज अब तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अवेयरनेस आ गई, तो अगर आपको इंटरनेट में कोई, फॉर सपोज कोई आपको इंटरनेट में बुली कर रहा है, ठीक है, तो आप जो है अब फॉर सपोज इंस्टाग्राम में मेरे पास कोई इंसान है जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब मैसेज कर रहा है, कुछ भी इस किस्म का कर रहा है, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन हो सकता है कि मैं उसको रिपोर्ट करूँ। ठीक है, ऑब्वियसली मैं उसके खिलाफ कोई ऑप्शन करूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब हम उसके अकाउंट को रिपोर्ट कर जाएंगे वो हमसे क्या करेगा, मतलब रीज़न पूछेगा कि क्या रीज़न है, हम रीज़न बता देंगे कि वल्गर कंटेंट है या जो भी है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर इंस्टाग्राम क्या लेगा, एक्शन लेगा। ये तो इसी तरीके से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिटिक भी इस तरीके से काम कर रहा होता है कि वो हमारे खिलाफ जो है यानी कि एक तो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और फिर अगर कोई भी हमारा इशू हो जाए तो वो हमारी मदद कर रहा होता है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे होते हैं, पुलिस फोर्स ऑफ द इंटरनेट। ओके, इसी तरीके से अब आपको पता चल गया, आपको पता है कि भाई टेक्नोलॉजी का बहुत दौर है, तो हम जो है अपने जितने भी मनी है, पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, जो भी काम है हम ज़्यादा बैंक में रख रहे होते हैं और ये सब जो है काम हम ऑनलाइन भी कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ईजी पैसे में मुझे किसी को पैसे भिजवाना है तो मैं ऑनलाइन भिजवा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अब देखिए इंटरनेट का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो चांसेस है कि कोई भी हैकर्स जो है इसको हमारे अकाउंट डिटेल को या हमारे अकाउंट में जो भी पैसे हैं उसको किसी किस्म की जो है यानी कि किसी तरीके से उसको ले ले। ठीक है, तो इसलिए इस सब चीज़ों के लिए हमारे पास जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिटिक, ताकि वो जो है हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन है या हमारे जितने भी प्राइवेसी है या हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट रखे ताकि वो डेटा गलती से भी लूज़ ना हो। ठीक है, आई होप सो आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिटिक का काम समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है लास्ट टॉपिक कंप्यूटर टीचर और आईटी टीचर। अब देखिए, अब आपको नाम से पता चलो कि कंप्यूटर टीचर्स और आईटी टीचर्स यानी कि अ पर्सन हु टीच यू अ कंप्यूटर साइंस इज नोन एज कंप्यूटर साइंस टीचर। ठीक है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको इस आईटी में इसमें से कोई भी फील्ड नहीं करना तो एक बेहतरीन फील्ड ये भी है कि आप जो है कंप्यूटर साइंस में, जैसे अब आपने 9 किया, मैट्रिक किया, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फिर ग्रेजुएशन, यानी कि अच्छे से आप जो है अपनी वो पढ़ाई मुकम्मल करके कंप्यूटर साइंस आप किसी भी स्कूल, कॉलेजेस, इवन के यूनिवर्सिटीज़ में जो है एक बहुत अच्छे कंप्यूटर साइंस
या फिर IT टीचर बन सकते हैं। अब देखिए एक इंसान है जिसे हम सीख रहे, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे कोई चीज़ सीखनी है, तो मुझे सीखने के लिए अगर वो चीज़ किसी की ज़रूरत तो होगी ना, तो वो ज़रूरत कौन पूरा कर सकता है? एक टीचर। तो ये भी एक बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि आप एक कंप्यूटर टीचर बन जाए या IT टीचर बन जाए, जिन्होंने खुद तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, और आगे भी मज़ीद लोगों को सिखाए, ताकि इस तरीके से हमारे जो है यानी कि हमारे सराउंडिंग में मज़ीद जो है टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को पता चले, लोग कंप्यूटर के बारे में और पढ़े। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बेहतरीन मेरे नज़र में ऑप्शन है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा IT में कि भाई कौन सा फील्ड चॉइस करें, आप कंप्यूटर साइंस भी इवन ये कर सकते हैं। देखिए अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी तरीके से आप किसी भी स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ा सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते, आप अपना यूट्यूब चैनल में पढ़ा सकते हैं, नो डाउट। आप जूम क्लासेस लेके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि अगर हमें कुछ चीज़ के बनना होता है, तो हमें किसी की नीड भी होती है ना कि वो हमें पढ़ाए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास कि आप जो है दूसरों को पढ़ाएं, ताकि लोग मज़ीद जाने कंप्यूटर साइंस के बारे में, और आप भी मज़ीद उस चीज़ के बारे में जानें। क्योंकि जब हम चीज़ जो पढ़ा रहे होते हैं ना, फिर हम उस चीज़ में और एक्सपर्ट हो जाते हैं। पढ़ाते पढ़ाते हम इतने अच्छे हो जाते हैं कि हमें बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं होती, हमें सब पता होता है कि अच्छा ये है, ये है। तो पढ़ाने का बेहतरीन फ़ायदा ये है कि आप जो है उस चीज़ में अच्छे हो रहे होते हैं। आपको मज़ीद उसके अलावा भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए स्टूडेंट से मिलते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था, और आई होप से आपको समझ आ चुका होगा। इस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि करियर IT क्या होता है, और IT के अंदर कौन कौन से फील्ड है, और आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़।